हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर आज क्रिएट हुआ है एंड निफ्टी में भी एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई है। तो देखते हैं कि कल का दिन हमारा कैसा रहेगा, उसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर वापस से आज हमें देखने को मिला। हालांकि कल के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एज वेल एज आज के टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर 23,150 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो आप 23,230 से 250 के टारगेट्स को देख सकते हो। मतलब 230 250 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो ये आप देखोगे कि जैसे ही 150 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद जब ये 150 के ऊपर सस्टेन किया तो आज का अगर आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली 23,235 का ही क्रिएट हुआ है। तो जो लेवल हमने एक्सपेक्ट किए थे आज का जितना हाई बन सकता है उतना ही हाई बना, और आप देखो एग्जैक्टली वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो इसीलिए जब आप कोई भी ट्रेड लो तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसको आप टाइमली एग्जिट जरूर करो। अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो कब तक लॉन्ग रहना है? क्या आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके लंबे समय के लिए बैठे रहोगे? नहीं। ऑप्शन बायर हो, हार्डली 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम अपना टारगेट रखिए। 150 के ऊपर 230 का भी अगर आप टारगेट रखते तो भी आपका 80 पॉइंट कैप्चर होता। ठीक है, आप इसमें और बफर लगा लो, आप 50 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो यू आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ क्योंकि मेरा एम है आप लोगों को ये समझाना कि आप लोग इसमें ना पड़े, लालच में ना पड़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी फिर से सेलर्स आर बैक, हम आज देख पा रहे हैं कि हम वापस से 23,000 के आसपास आ गए हैं। हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं अपडेट्स देते रहती हूँ मार्केट से रिलेटेड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट सेंटिमेंट आज थोड़ा डेटा वीक ही था, एक्सपायरी थी निफ्टी की, टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो इट वॉज वीक ओनली। लेकिन हम ट्रेडेबल मार्केट नहीं था आज। विक्स जो है वो 1.5% से ऊपर है, विच इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इंडिकेट अगर होती है यानी कि मार्केट में सेलर्स वापस से कंट्रोल में आ जाते हैं। डाउ फ्यूचर्स भी 52 पॉइंट्स डाउन था जब मैंने आपको अपडेट किया था, तो ग्लोबल आउटलुक भी थोड़ा सा कॉशियस है। अभी ट्रेड हमें किस तरीके से करना है, तो हम पहले तो हम चलेंगे 1 आवर के चार्ट पर। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हो पहले तो देख लो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है, वो तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना। ट्रेंड में अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है। हाँ, ये जो एक लेवल है जो कि हमने कल डिस्कशन किया ही था कि 22,800 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहाँ से बाउंस आ सकता है, वो बाउंस अच्छा खासा हमें मिल गया। अब क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा या वापस से 22,800 ये टच करके गिरेगा, वो हमें देखना होगा। मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई है कि अब की बार अगर 22,800 ये अटेम्प्ट लेगा, 800 से 700 का लेवल, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, 90% प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो अब की बार अगर ये अटेम्प्ट लेने आता है तो आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है। आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि सेलिंग प्रेशर अब आ सकता है इफ दिस टाइम इट अटेम्प्ट्स टू ब्रेक 22,800 22,700 के लेवल्स। ठीक है, आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये वाला लेवल है आपका 22,240 का, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज 22,770 का। ये रेंज के अंदर में जब तक चल रहा है, अभी एक रेंज में आप मानो मार्केट को, इसके बाहर ही कोई आपको पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हम इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करें और इसी रेंज के अंदर में हम ट्रेड को प्लान भी करेंगे। लेकिन जब तक 23,240 नहीं ब्रेक होता है, आप बहुत ज्यादा सुपर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते कि बुल्स बैक इन कंट्रोल हो गए हैं, ऐसा नहीं आप सोच सकते। 23,240 जो कि इमीडिएट स्विंग हाई है, ये अगर ब्रेक होगा तब आप एक पोटेंशियल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड। फिर हम हो सकता है वापस से 24,000 की तरफ अटेम्प्ट ले। डाउन साइड पे 22,770 का लेवल वेरी वेरी क्रूशियल है। अब की बार अगर ये इधर अटेम्प्ट लेगा तो ब्रेक होने के चांसेस है, और अब की बार अगर ये ब्रेक होगा तो 22,000 के टारगेट्स मेरे लिए एक्सपेक्टेड है कि ऑन द डाउन साइड आई कैन सी की आ सकता है। ठीक है, अब कहाँ तक आएगा वी हैव टू सी।
इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हम इसी रेंज को प्ले आउट करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि ये 22,770 को ब्रेक करे। हम सिंपल ये वाला जो एक लेवल है आवरली चार्ट पे आप देख रहे हो, ये है 22,960, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 22,960 ऑन द डाउन साइड। देखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कल के कल निफ्टी में ट्रेड लेना ही लेना है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा रेंज बता रही हूँ, इसके बाहर ही ट्रेड लीजिएगा। लॉन्ग साइड तो फॉर श्योर 23,240 के ऊपर ही लो, इसके पहले तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लो ही मत, वही बेटर रहेगा। 23,240 अगर ब्रेक होता है तो ही आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, और जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको एट द मनी या इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे प्ले आउट करना चाहिए। 23,240 के ऊपर आपके लेवल्स जो ओपन हो जाएंगे ऑन द अपसाइड वो है 23,400 से लेके 450 के लेवल्स तक, ठीक है। डाउन साइड पे 22,960 अगर ब्रेक होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलने वाला है 22,830 से लेके 770 तक। ये लेवल बहुत बहुत क्रूशियल है। 750 आप मान के चलो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वो लेवल अगर ब्रेक हुआ तो आपको एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 22,500 22,000 के लेवल्स हम डाउन साइड पे देख सकते हैं, पर फिलहाल के लिए जिन लेवल्स का ध्यान देना है वो है ऑन द डाउन साइड 22,960, ऑन द अपसाइड 23,240। थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, लेकिन हमें पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे इमीडिएट स्विंग हाई जो है इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो पोटेंशियल रिवर्सल है जो कि है 50,700 का, ठीक है। और डाउन साइड पे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज एट दिस लेवल 48,900 का लेवल, ठीक है। इस बीच में हमें कैसे ट्रेड को प्ले आउट करना है वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये जो फॉल आया है, इसके बाद इसने एक रेंज बना लिया है, राइट। इतना जो इसने फॉल जो दिया बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड से, ठीक है, यहाँ पे इसने एक रेंज बना लिया है। सिंपल है, ये जो रेंज है, ये जो सपोर्ट है, इसका प्रीवियस सपोर्ट भी यहीं पर था। ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो आप 48,900 के टारगेट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो सेलिंग साइड में। तो सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि इस रेंज का आपको बॉटम मार्क करके रखना है, जो कि निकल के आ रहा है 49,230 का लेवल्स। 49,230 का लेवल्स अगर ब्रेक डाउन करता है तो 48,900 920 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर वो लेवल भी अगर टेक आउट कर जाता है, उसके भी नीचे अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो आप सिंपली 48,770 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड में हम क्या करेंगे, अपसाइड में देखिए क्योंकि इसमें एक गिरावट आई है कंटिन्यूअसली, हम फिबोनाची को यूज करेंगे एंड वी विल टेक लॉन्ग ओनली एंड ओनली अबव 49,620। क्यों? क्योंकि अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रेंज बना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट पर ही हम ट्रेड क्यों ना ले लें। नहीं, क्योंकि अभी रिस्की है, इतना जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है। अब वो 38.2 से भी रिट्रेसमेंट आ सकता है, 50 से भी आ सकता है, 61.8 से भी आ सकता है। हम क्या करते हैं, 61.8 अगर टेकआउट कर जाता है तो यूजुअली बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट नहीं होगा, फिर लगता है अभी बुलिश ही हो जाएगा। तो इसीलिए 49,620 के लेवल्स को आप मार्क करके रखो, ठीक है। 620 इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज उसके नीचे जब तक ये सस्टेन कर रहा है, ये एक रिजेक्शन जोन में है, यहाँ पे कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि इसके ऊपर आपको बुलिश ट्रेड लेना है। 49,630 का लेवल आप मान के रखो इसको, 620 का लेवल इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 49,830 एंड देन 50,000 के लेवल्स, ठीक है। लेकिन जब तक ये 49,000 मतलब दिस होल एरिया इज अ सेल ऑन राइज एरिया एज ऑफ नाउ ये जो एरिया है ये इसके लिए सेल ऑन राइज है, ठीक है। ये एरिया है आपका 49,550 से लेकर, कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन आ जाए, 49,550 से लेके
49,460, ठीक है। ये सेल ऑन राइज एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मान लो कल फ्लैट ओपन होता है, 460 से 550 के बीच में ट्रेड कर रहा है, रेंज बना रहा है, उसके बाद जैसे ही कोई भी रेंज 15 मिनट की कोई रेंज इसने बनाया, उसको ब्रेक किया, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये 550 पे आके फिर से अटक के नीचे जा सकता है। लॉन्ग साइड का ट्रेड आपको 620 के ऊपर ही इनिशिएट करना है, 820 यानी 820, 980 यानी 980 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड फ्रेश ओपन हो रहा है मार्केट और यहाँ पर 49,230 को ब्रेक कर रहा है। आप सिंपली 48,925 के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड, ठीक है। ये एक सेल ऑन राइज जोन है। यहाँ पर आके मान लो यहाँ पर आया, अब सेल ऑन राइज में कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना कि 460 से लेके 550 के बीच में अगर ये आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसी रिजेक्शन रेड कैंडल बनाता है जो कि 460 को ब्रेक कर देता है वापस से, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। तब तक में जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन को आप जरूर से प्रेस कर देना। सेंसेक्स में हमारा कल का जो ट्रेड प्लान था वो था 76,490 के ऊपर का लॉन्ग साइड का ट्रेड, और आज का जो हाई बना है वो 76,764 का बना है। 80 to 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता है, तो अच्छे से इजीली अचीव हुआ। 300 पॉइंट का आपको मूवमेंट ऑन द अपसाइड देखने को मिल गया। क्या होता है जब कोई रेजिस्टेंस मैंने बताया कि हाँ इस लेवल के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, आप लॉन्ग गए, 80 to 100 पॉइंट कैप्चर किया, यू जस्ट सिट बैक, कुछ मत करो। उसके बाद अगर जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ना, वो अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब अगर वो ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट साइड में अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो अगर आपने इसके ऊपर में लॉन्ग लिया, 80 to 100 पॉइंट बुक किया, बैठ गए, फिर वापस से अगर यही लेवल ब्रेक हुआ, आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल अब सपोर्ट बन गया, अब सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर भी आप 80 to 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है सेंसेक्स में हमें, तो सिंपल है। लॉन्ग साइड के लिए हम 76,490 के लेवल्स को ही रखेंगे, क्योंकि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 61.8% का। 76,490 यानी 500 का लेवल आप मान के चलो, ठीक है। 500 76,500 के ऊपर में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड करेंगे, और डाउन साइड पे हम वी विल शॉर्ट बिलो दिस लेवल 76,047, 76,050 है ये लेवल। 76,050 अगर ब्रेक होता है तो 75,900 एंड देन 75,380 के लेवल्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अप साइड 76,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 76,890 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स यू कैन इजीली एक्सपेक्ट ऑन द अप साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना ट्रेड प्लान करना है सेंसेक्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।